कृपया हाल कमरे में जाके करने का कष्ट करें। हमारी माताओं बहनों से, सभी ग्रामवासियों से पुनः इस मंच के माध्यम से ये निवेदन है कि वो अपना सरपंच ज्ञान ना करियो। कहने का मतलब ये कि मिठा मुंह करके जाना है सारे ने, कोई न्यू ना सोचियो। अपना अपना प्रोग्राम है यो, सारे ने जलेबी खा के जरूर जाना, सारे जने अपने जलेबी खा के जाइए आराम से। कोई बात नहीं आराम से रह भाई। पहलवान दौरा। हाँ साहब थोड़ा पीछे होना जी सर। हाँ जी सर सामने देख के फोटो कराओ जी। ओके जी। हेलो हाँ जी सर फोटो तो कराओ। ओ साहब रे वो नहीं गुस्सा नहीं करना, ठीक है जी। ठीक है जी। कौन सा तो साइड को चले जाओ आप, सर मिलना था आपको। हाँ जी यहाँ देखो जी सामने देखो जी। ओके ओके पूरा ना डेढ़ किला बढ़ गया भाई। चलो फोटो करवा लो जी।
देखो जी, आप आ जाओ महावीर, ओके जी, हाँ आ जाओ, आगे आ जाओ, आओ खड़े हो, आओ यार, ठीक है, आओ सारे आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ देखिए जी, ये बड़ी बात है। ओके जी, आप बढ़िया जी बात तो, आप बढ़िया बात तो। हाँ जी, हाँ जी, ये सामने देखिए जी, सर जी यहाँ देखिए, ओके जी, ले सर, थोड़ी साइड हो सर। हाँ जी सर, सर जी खड़े हो जाए, एक बार सामने देखो, एक बार, ओके जी, हो गया। यहाँ सामने देखो, ओके जी, गुरु जी सेवानिवृत्त डीओ फतेहाबाद श्री शमशेर सिंह जी, इनके बड़े भाई रिटायर्ड प्रिंसिपल शिक्षा विभाग हरियाणा, हमारे शिक्षा विभाग के इनके साथ पधारे सभी अध्यापकगण, प्रिंसिपल साहिबान, अधिकारीगण और मोची गांव के सभी बुजुर्ग और नौजवान साथियों, ये सर्विस में 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक दिन वो होता है जब कि आदमी को सरकार की नौकरी मिलती है, जब वो ज्वाइन करने जाता है अपनी ड्यूटी, वो दिन उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। और दूसरा दिन वो महत्वपूर्ण होता है जब वो अपनी सेवा काल के दौरान निष्कलंक अपनी सेवा पूरी करके और सेवानिवृत्त होता है। हमें खुशी है कि माननीय डीओ श्री दयानंद जी सियाग ने जिला फतेहाबाद के अंदर एक रिकॉर्ड सेवा की है। बड़े हर्ष की बात ये है कि एक अध्यापन कार्य से लेकर, चाहे ये लेक्चरर थे इंग्लिश के, चाहे प्रिंसिपल थे, चाहे डीडीओ के रूप में थे, चाहे बीओ भुन्ना के रूप में थे, या डिप्टी डीओ फतेहाबाद थे, डीओ फतेहाबाद थे, सारी सेवा इन्होंने फतेहाबाद को अर्पित की है। और देखिए आप, जब ये जांडली में थे, जांडली का वो स्कूल जहाँ बच्चों का रुझान दूसरी तरफ था, पढ़ाई की ओर नहीं था, लेकिन इन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ गांव के लोगों से जुड़ाव करके बच्चों को अपने साथ जोड़ के एक जुनून पैदा किया देहात के बच्चों में कि भाई तुम पढ़ाई की ओर अग्रसर हो। आप जांडली का नक्शा आप देखो आज क्या है। ये सब श्री दयानंद जी सियाग की विरुद्ध है, जिन्होंने बतौर प्रिंसिपल स्कूल की लंबी सेवा की। साथियों, बुजुर्गों, ये बीओ के रूप में सारे ब्लॉक का इन्होंने मार्गदर्शन किया और डीओ के रूप में समूचा फतेहाबाद जिला को इन्होंने जो है अपने मार्गदर्शन में आगे ले गए। चाहे विद्यालय शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट हो, उसमें फतेहाबाद जिले का नाम है। अभी पिछली बार 3रे स्थान पर भी सारे हरियाणा में, और अब रिजल्ट रहा है सदाई। इनको कभी नोक जोक नहीं सुननी पड़ी सरकार से कि आपके जिले का रिजल्ट कम है। ये सब इनके मार्गदर्शन, इनकी सूझबूझ, इनकी कार्यक्षमता और कार्यशैली के बल पर निर्धारित हुआ है। हाल ही में आपने देखा होगा, कल का न्यूज़पेपर, सुनीता दुग्गल ने भी अपने अधिकारियों की सभा में कल ही इनको पुरस्कृत किया है। हाँ जी, प्रशस्ति पत्र दिया है। बहुत बड़ा योगदान है, उनको उन्होंने भी सराहा है। ये फील्ड चाहे कोई भी हो,
जो भी इनके जिम्मे दिया गया जिले में प्रशासन की ओर से काम उनको बखूबी निभाया। तो हमें खुशी है कि जब हमें एक ऐसा डीओ मिला जो इसको आगे ले गए जिले को। और विशेष तौर से मैं दयानंद सियाह जी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे श्री किशन जी हमारे गांव के और हमारे वर्तमान में प्रिंसिपल हैं उगर सेन जी, जो पूर्व में हमारे हेडमास्टर थे। उनके पता नहीं ये कान में क्या फूंक मारते थे, इन्होंने इस स्कूल को अप ले गए। सुपर 100 के अंदर 7 बच्चे आना, ये कोई छोटी बात नहीं है। पूरा हरियाणा का नाम, पूरा हरियाणा का इन्होंने नाम ऊंचा किया है। ये सभी इन्हीं का मार्गदर्शन था। बुनियाद में सर, चाहे वो बुनियाद का मामला हो, चाहे वो रिजल्ट प्रतिशत का मामला हो, चाहे वो खेल जगत का मामला हो, टोटल मेरिट, चाहे ये आपके कल्चरल एक्टिविटीज का मामला हो, किसी जगह इन्होंने कमी नहीं छोड़ी। मुझे ठीक से याद है जब हम सर्व शिक्षा अभियान में कार्यरत थे, वहाँ कमिश्नर महोदय ने एक प्रोग्राम कराया था हिसार के अंदर 5 जिलों का। मैंने इनको कहा जी आपके वो जानने वाले बच्चे भेजो हमें कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, और मैं उनकी पहनावा सब अपना हरियाणवी होना चाहिए, वही खंडवा वही धोती। एंट्रेंस गेट पर हमने वो बच्चे किए थे और वो अपना ये गड़िए पर बजाते थे। हरियाणा की बच्ची स्कूल भेजो, ये उनका गीत था। कमिश्नर साहब के पैर रुक गए थे। उन्होंने पूछा जी ये कहाँ से लाए हो? माँ जनाब ये हमारे प्रिंसिपल दयानंद सियाह जी हैं इस वक्त, और हमारे उग्र सेन जी वहाँ कार्यरत हैं। ये सब उनकी करामात है जी। बाकी ये जानली गांव मुंशी राम कवि का गांव है। ये इनको परमात्मा की तरफ से गिफ्टेड गांव है बच्चे, और ये एक पैसा नहीं लगा इनको। क्यों? कमिश्नर को तो सब था ना। उन्होंने कई बच्चों से पूछा कौन सी स्कूल में पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो, क्यों? ये तो भाई अपनी तहकीकात करते हैं। माँ जनाब एक भी फर्जी नहीं है, ये सब उन लोगों का है। फील्ड चाहे कोई भी हो, खेल का हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ का हो, विकास का हो, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, एजुकेशन का हो, हर जगह इन्होंने मान नाम ऊँचा किया है हमारा, अपने स्कूल का भी, जानली का भी, सारे ज़िले का भी। मैं सेवानिवृत्ति की इस अवधि पर सारे गाँव वासियों की ओर से, जो शिक्षा जगत के हमारे जो भाई यहाँ जुड़े हुए हैं सबसे, और जो उपस्थित लोग हैं सब की ओर से एक सफल प्रशासक, ईमानदार, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करने वाला, कहीं कोई नेगेटिव अप्रोच नहीं, कहीं किसी के प्रति नेगेटिव अप्रोच नहीं। मैं तो ये पूछता हूँ कई बार कि एक गुट तो बता दो, आपने सारी की सारी नौकरी एक ही जिले में कैसे पूरी कर दी थी? सरकारें बदली हैं, कहीं कोई सीएम आया, कभी कोई आया, सरकारें भी बदली हैं, सब कुछ हुआ है, और सब तरह के लोग समाज में होते हैं। ऐसा कौन सा जादू है जी, कम से कम हमें बता तो जाओ। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप सबकी ओर से इनके सेवानिवृत्ति के अवसर पर, और सफल एक प्रशासक के रूप में, शिक्षाविद के रूप में इन्होंने जो काम किया है। और मैं इनसे ये भी आग्रह करता हूँ कि इनका प्रेम, इनका स्नेह हमारे प्रति अब भी लगातार बना रहे। समय निकाल के हमारे स्कूल के अंदर भी पढ़ा रहे आप, और समय समय पर हमें जो है मार्गदर्शन करें, ताकि हमारे बच्चे, हमारा गांव, हमारा क्षेत्र और आगे बढ़े। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत गुरुजी इनके टाइम का खुश करना कोई छोटा काम नहीं रहा। कोई बात नहीं, ठीक है सर, ठीक है। 10 मिनट हमारे को दिए जी, आपका आभार। मैं इतना एक मिनट में आभार व्यक्त कर दूं। आदरणीय मेरे माननीय गुरुजी श्री रिचपाल शर्मा जी, सम्मानित सरपंच साहब, हमारे पूर्व सरपंच साहब, व सभी उपस्थित यहाँ जो गांव मोची से हमारे आदरणीय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं, मैं आप सबका आज इस मान सम्मान के लिए मेरा व हमारे विभाग व पूरे परिवार का जो सम्मान किया है उसके लिए दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का स्नेह हमेशा मेरे साथ बना रहा। किसी भी तरह की कोई समस्या कहीं भी आई तो मैंने आपका सहयोग भी लिया है, और वो 2 मिनट में छू मंत्र हो गई। ऐसा मेरे पास सर कोई जादू नहीं था, ये जादू तो पब्लिक का ही होता है, जो अपने उसको ठीक ढंग से उनसे बात कर लें तो वो सारा का सारा हल कर देते हैं। तो हर समस्या के अंदर समाधान भी होता है। ये
इस पर चलकर सारा काम किया है और बहुत ही बढ़िया आप लोगों का आशीर्वाद रहा, गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, भाइयों का प्यार रहा, जिसकी वजह से आज एक अच्छा दिन मेरा हुआ, जिससे कि मैं सेवानिवृत्ति की ओर बढ़ा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ गया ये सर जी आप भी ओके। आज थोड़ा इधर आ जाओ। ग्राम पंचायत के मेंबर आ जाए। हाँ जी सर, सामने देखना सर। आज मेंबर हाँ जी ओके जी। अपने बुजुर्ग ओके जी। हाँ जी कैमरे की तरफ एक मिनट जी आप एक मिनट। हाँ जी सामने देखना जी, एक बार सामने देखो। ओके जी। दलवीर जी एक बार यहाँ देखिए जी। हाँ जी दलवीर जी का आप तारो। यस सर सामने देखो। ओके जी। पावन धरा पर पहुंचने पर पूरे गांव की तरफ से ग्राम पंचायत की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और ध्यान जी को हम बताना चाहेंगे कि हम सिमानी ज्यादा आपको गोरखपुर का मानते रहे हमेशा, जनरली से भी बेहतर हमारा मोह है आपके प्रति। तो मैं अब अनुरोध करूँगा सरपंच साहब डॉक्टर मनदीप जी, जिला शिक्षा अधिकारी का यहाँ पहुँचने पर 1 मिनट के लिए अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। डॉक्टर मनदीप योगी जी। आज गोरखपुर की इस पावन धरती पर जिला शिक्षा अधिकारी दयानंद सिहाग जी सेवानिवृत्ति के बाद जब इनका घर आगमन हो रहा था तो बीच में गोरखपुर की जनता ने, गोरखपुर के मौजूद व्यक्तियों ने, ग्राम पंचायत ने, युवा साथियों ने मिलकर के
शिहाग जी आपका वेलकम किया है। और शिहाग जी मैं तो बताना चाहूँगा कि जैसे कि कप्तान आर्य जी बता रहे थे कि गोरखपुर गांव सदैव आपको अपना मानता रहा है। और शिहाग जी के बारे में एक बात शांत हो हम जाइए एक कहना बार। चाहेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में एक मास्टर की नौकरी से शुरू करके फिर प्रिंसिपल से फिर बीओ, फिर डिप्टी डीओ, फिर डीओ, लगातार इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में जो बुलंदियों को आपने छुआ है, ये अपने आप में युवाओं के लिए और सभी के सभी अध्यापक वृंद के लिए अपने आप में एक प्रेरणा के आप पुंज हैं। और जो आपका मिलनसार व्यक्तित्व रहा है, प्रत्येक सामाजिक सरोकार के जो भी कार्यक्रम गांव गोरखपुर में हुए उन सब में आप समय निकाल करके पहुंचे, चाहे खेल मेले की बात हो, चाहे कोई भी सामाजिक या जो भी हमारे सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम रहे, उनमें आप जब भी हमने बुलाया, आप शिक्षा अधिकारी के तौर पर गांव के अंदर पहुंच करके आपने गांव की गरिमा को सदैव बढ़ाया है। इसके लिए ग्राम पंचायत गोरखपुर की तरफ से मैं आपका कोटि कोटि आभार भी व्यक्त करता हूं और आपका कोटि कोटि स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। एक बात कह करके मेरी बात को समाप्त करूंगा। शिहाग साहब की, आप किसी भी पूरे डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद के अंदर किसी भी स्टाफ से आप पूछ सकते हैं कि जब भी एक अपने दौरे पर या किसी भी प्रकार से रूट पर या किसी विद्यालय के अंदर गए तो लगता ही नहीं कि ये डीओ आ गए हैं। अपने आप में जो इनका धरातल से जुड़ाव रहा है, जो इनका व्यक्तित्व है, उससे लगातार अपनेपन का भाव अध्यापकों के साथ इनका रहा है। और एक बहुत बड़ी एक आज की इनकी सेवानिवृत्ति भी अपने आप में एक मूवमेंट बन गई है। ये जी आपकी कमाई है जो सारी जनता को दिख रही है, सारे समाज को दिख रही है और समाज के सामने जी अपने आप को आपने बहुत ही स्थापित भी किया है। और आपका चरित्र, आपका व्यक्तित्व इसी प्रकार आगे भी लोगों को जो है अपनी दिशा दिखाता रहे। आप जीवन में सेवानिवृत्ति के बाद जिस भी क्षेत्र में काम करें, हम आपको कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनदीप जी का, जिन्होंने डीओ साहब की जो वास्तविक जो चित्र है वो पेश किया है। और इससे हमें उदाहरण भी मिलता है, इस प्रकार से इतने बड़े होते पर अधिकारी होने के बाद इतने नम्र स्वभाव के व्यक्ति रहे हैं, ऐसा देखने में नहीं मिला। कई बार गोरखपुर में भी देखा हमने, कई बार स्कूल में टीचर लेट है, अपना आप ही प्रार्थना करा दी, अगले दिन उनको कह के छोड़ दिया भाई टाइम पर आ गए, अगले दिन फिर पहुंच के प्रार्थना टाइम फिर प्रार्थना करा दी। वो इतने शर्मांदे हो गए वो कर्मचारी, कभी लेट नहीं हुए। ये गोरखपुर का उदाहरण है। यहाँ हमने डीओ साहब बल्कि संपर्क में रहे हम काफ़ी बड़े, मतलब कभी भी किसी को ये नहीं कहा डांटा कि भाई तो ऐसे कर दे। तो मैं चाहूँगा अपना शुभ संदेश जिला शिक्षा अधिकारी आप हम सभी को देंगे और 1 मिनट के लिए अपनी बात रखें। वैसे तो सुबह के लग रहे हो आप, फिर भी सारे उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो जिला शिक्षा अधिकारी गुरु गोरखनाथ की धरा हमारे सम्मानित गांव गोरखपुर के ग्राम पंचायत सरपंच मेरे बहुत ही अजीज डॉक्टर मनदीप योगी जी, यहाँ उपस्थित ग्राम पंचायत के सभी सदस्य, गांव के सभी मौजूद व्यक्तित्व जो मेरे बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्मानित है, और उसके साथ साथ हमारी जो युवा शक्ति है जो गांव गोरखपुर से यहाँ उपस्थित है। अरे बीच में मत दे इसको, मैं एक बार रोक दो। सबसे पहले आपका आज इस अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि अभी कप्तान जी ने बताया कि हम आपको गोरखपुर गांव जो है बहुत स्नेह देता है, बहुत आशीर्वाद देता है। ये सच्चाई है कि हम सिवानी और गोरखपुर में अंतर मानते ही नहीं, और हमेशा ही किसी भी प्रकार का सुख दुख हो हम हमारे दोनों गांवों के इकट्ठे होते हैं, सारे मिलने वाले होते हैं। मैं तो एक अध्यापक की सेवा, समाज में सेवा करने वाले बहुत बड़े बड़े हैं, ग्रामीण बहुत बड़े बड़े, मैंने हमेशा उनका आशीर्वाद लिया
हमेशा उनके स्नेह से आगे बढ़ने का प्रयास किया और आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके स्नेह से मैं शिक्षा विभाग में काम कर पाया और बहुत ही बढ़िया काम करने की, अगर कोई काम करना चाहे तो काम करने की बहुत बढ़िया गुंजाइश होती है। खासकर ग्रामीण इलाके में जहां हमारे बच्चे अबोध होते हैं, आधी से ज़्यादा जनसंख्या ऐसी होती है जिनका पढ़ाई का अर्थ ही नहीं पता होता, तो उनको बताने में, समझाने में और एक अच्छा नागरिक बनाने में एक अध्यापक की अच्छी भूमिका हो सकती है। मैंने भी मेरे कैरियर में एक अध्यापक बनना जो सुनिश्चित किया, उसके बाद हमेशा से ही कहीं छटपटाहट नहीं हुई कि मैं कोई दूसरा काम करूं या कोई दूसरी नौकरी की तलाश करूं। हो सकता है मुझे भी कोई दूसरी नौकरी भी मिल सकती थी, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं, इसी लाइन में आगे बढ़ने के सोचता रहा और एक अच्छा प्रयास के साथ रिजल्ट भी, परिणाम भी अच्छे आए। क्योंकि मैं खुद गांव से जुड़ा हुआ हूं और गांव के एक सामाजिक परिवार से जुड़ा हुआ हूं। मेरे पिताजी ने यहाँ लगभग सेवा गोरखपुर में की है और आप सबके साथ बहुत ही बढ़िया एक अच्छा भाईचारा, एक अच्छा बर्ताव, काफ़ी उनके विद्यार्थी रहे हैं। अभी हमारे पंडित जी है, फकीर चंद है, हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ गुलाब सिंह जी बैठे हैं, दूसरे जो लोग बैठे हैं जिनको हर चीज़ का पता है, हर पहलू का पता है। तो मैं भी आपके बच्चों की तरह हूँ और आपके बच्चों की तरह ही मैंने एक आगे बढ़ने का प्रयास किया और आपका आशीर्वाद एक अपने बच्चों की तरह मेरे ऊपर रखा, तो उसके साथ मैं आगे बढ़ा। और हमारे युवा साथी जो है बहुत बढ़िया गांव में आयोजन, चाहे खेल मेला हो, यहाँ बैठे हैं सरपंच साहब जगह जैलदार जो पूर्व सरपंच है, उन्होंने भी काफ़ी खेल मेले यहाँ करवाए थे। उस वक्त भी मैं डीओ तो नहीं था, लेकिन मैं खेल मेले में ज़रूर आता था, बीओ हो चाहे मैं स्कूल का प्रिंसिपल टीचर हूँ। पद कोई मायने नहीं रखता, आदमी का काम मायने रखे। वो काम मैंने कोशिश की कि हमेशा करता रहूँ और एक रूरल बैकग्राउंड में जैसी वातावरण, जैसा व्यवहार की ज़रूरत होती है, उस व्यवहार के साथ काम किया। क्योंकि मैंने बड़े बड़े बुजुर्गों से सीखा था कि अगर आप बच्चों को धमकाओगे, डराओगे या ये समझकर कि इसके कभी समझ में आना नहीं, उसको छोड़ दोगे, तो शायद आपके पास कुछ नहीं। मेरी कोशिश है कि शिक्षा में ही मैं काम करता रहूं और बच्चों की पढ़ाई, जो हमारे गांव के बच्चे पिछड़ जाते हैं, उनकी पढ़ाई में हमेशा लगा रहूं। और जो बच्चे फीस न देने वाले होते हैं या जो किन्हीं वजह से स्कूल नहीं आते, ऐसे बच्चों की पढ़ाई में मैं अपने आप को केंद्रित करूं, तो उसमें आपका सहयोग मुझे चाहिएगा। और उसी सहयोग के लिए और मैं आपका सबका मान सम्मान करता हूं, हमेशा आभार व्यक्त करूंगा, हमेशा ही मैं आपका धन्यवादी रहूंगा। और विशेष तौर पर ग्राम पंचायत और हमारे यहाँ मोदीज गण जो पहुँचे, मैं इनका व्यक्तिगत तौर से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप सर सामने। हाँ जी सर, सामने वे नारा भी लाए दो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लो जी दोबारा। मंदिर है घर ये हमारा, मंदिर है घर ये हमारा।
एक फोटो कराओ जी, सामने देखिए एक बार। पहले आपके कर्म भूमि में स्वागत था। हाँ जी, सामने देखिए, भूमि में स्वागत है। एक बार सामने देखिए फोटो कराना जी। यहाँ देखो जी एक बार, थोड़ा पीछे आप प्रदीप जी एक बार। ओके, आराम आराम से और नाज़ जी क्या हाल है? ठीक है सामने देखिए जी एक बार जी, मास्टर जी। ओके जी, हाँ जी, थोड़े पीछे होना जी एक बार। गिलास आऊंगे इसमें, अब इस साइड देखना सर जी आप। गिलास आऊंगे इसमें। हाँ जी, इस साइड देखना जी, सामने देखो जी एक बार। ओके जी, मास्टर जी, मास्टर जी साइड। ओके जी, मास्टर जी साइड। मास्टर जी यहाँ पे देखियो, मास्टर जी। हाँ जी, यहाँ देखना जी।
ओके हाँ जी मास्टर जी जी साइड देखना एक बार जी हाँ जी इस साइड देखना जी ओके जी देखना जी मास्टर जी जी यहाँ देखो जी दिलबाग है देखना जी सर जी यहाँ देखिए नीचे कैमरे में यहाँ देखियो ओके जी हाँ जी सर यहाँ देखना ओके जी सर जी यहाँ पे देखना जी थोड़ा सीधा देखियो ओके जी यहाँ देखना सर जी आप दिखा लो सीधा फोटो साथ हाँ जी मास्टर जी सर देखना जी पीछे प्रदीप एक बार पीछे ओके जी हाँ एक बार पीछे ओके जी यहाँ देखिए प्रदीप एक सर प्रदीप ओके देखना जी ओके देखना एक मिनट ओके देखना जी ओके जी सामने देखिए जी एक बार कैमरा को नहीं बिट्टू आप बिट्टू एक बार सामने जी ओके जी मास्टर जी हाँ जी ओके आदरणीय मेरे प्यारे गांववासी हमारे बहुत ही अजीज़ अंकल जी ज़िला शिक्षा अधिकारी फतेहाबाद एक अच्छे सफ़र के साथ आज उनकी सेवानिवृत्ति में जो आदर्श हाई स्कूल में पूरा गांव सहयोग के लिए आशीर्वाद लेने और देने के लिए आए हैं। मैं उनका आदर्श हाई स्कूल की ओर से डीओ साहब की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और हम सभी ग्रामवासी इनकी जो एक पारी समाप्त हुई है हम चाहते हैं कि अगली पारी एक और नई पारी की शुरुआत पूरे गांववासियों की अच्छी आशीर्वाद लेने और देने के साथ शुरू करें। मैं भगवान से पूरे गांव की ओर से प्रार्थना करता हूं कि इनकी जो भी वो पारी शुरुआत करें वो भी इससे भी अच्छी जाए। मैं अब हमारे स्कूल के चेयरमैन श्री जगदीश चंद्र जी से चाहूँगा वो भी डीओ साहब के सम्मान में दो शब्द बोलें। परम मित्र श्री दयानंद जी जिला शिक्षा अधिकारी फतेहाबाद, आज उनकी रिटायरमेंट के ऊपर आदर्श हाई स्कूल शिवानी मोलान में पहुंचने पर गांव की तरफ से और इस विद्यालय प्रांगण की तरफ से मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, इनका स्वागत करता हूं और गांव की पूरे इलाके की पूरे क्षेत्र की आन बान और शान है, जिन्होंने बहुत ही ईमानदारी से और मेहनत से एक आयाम पैदा किया है। किसी विभाग की तरफ से किसी कर्मचारी की बात नहीं रही। कोई कर्मचारी यदि पारिवारिक तौर से भी परेशान रहा है तो उसके घर तक पहुंच करके उस परिवार की भी इसने मदद करने की कोशिश करी है, सर्वाइव करने के लिए। तो ऐसे अधिकारी के लिए और हमारे मित्र और हमारे गांव की आन बान शान और पूरे इलाके की हमें बड़ा गौरव है इस चीज़ का। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। तो जितनी भी यहाँ महान आत्माएँ हैं, चाहे छोटे बड़े, सभी का धन्यवाद। एक हम भाई का रिटायरमेंट होगी इसलिए बड़ी सेवा वहाँ भी कराई, समाज की सेवा कराए, हम इसका सहयोग करेंगे पूरा।
हम सामाजिक सेवा में इनका ख्याल रखवाएंगे। तो गांव की गवर्नमेंटों की एक बड़ी बात यह है कि जिस स्कूल में भी रहे हैं उस सारे गांव ने इनकी प्रशंसा की है, इनको अपना मान है, सारा गांव ने भी अपने माने हैं। इसलिए हमने वो भी हमारे चाचा जी थे उनकी भी ऐसी थी, वो गांव में तक में हो दूध पी लेंगे लेकिन स्कूल में कोई बुलाना नहीं आ कहीं भी। धन्यवाद भाई। बहुत ही हमारे गांव के नहीं बल्कि पूरे इलाके के सम्मानित हमारे बड़े आदरणीय श्री टेकचंद कामरेड जी, इस विद्यालय आदर्श हाई स्कूल सिवानी बोलान के चेयरमैन भाई जगदीश चंद्र, इसके प्रिंसिपल, इसके सारे स्टाफ के सदस्यगण और यहाँ उपस्थित हमारे गांव जानली कला, गांव गोरखपुर के आदरणीय सरपंच महोदय व मेरे साथ आए अन्य हमारे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारी और मेरे साथी और गांव के बहुत ही मेरे सम्मानित युवा शक्ति, सबसे पहले मैं आप सबका बहुत ही दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान रिटायरमेंट के इस अवसर पर दिया, क्योंकि जब समाज में ये प्रचलन होता है कि जब कोई चीज़ रिटायर हो जाता है कोई व्यक्ति, तब यूँ कहते हैं कि ये तो रिटायर हो गया, इसका क्या है अब। लेकिन आप लोगों ने पहले भी हमेशा ही अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर रखा और आज तो बिल्कुल झड़ी लगा दी आशीर्वाद की, स्नेह की, कि मैं पहले जानली कला उधर दूसरे गांव में धांगड़ और हमारे कुछ साथी थे साथ में, टाइम लग गया, 6-6:30 बजे यहाँ आना था, लेकिन उन गांव में भी मेरा प्रेम रसूख बहुत अच्छा है, पंचायतों के साथ भी, दूसरे हमारे अध्यापकों और विद्यार्थियों के साथ भी। इसी तरह गांव जानली तो सिवानी से ज़्यादा मुझे मानता है और गोरखपुर का भी, कि जैसे हम मैं तो वासिंदा ही जानली का हूँ, गोरखपुर का हूँ, ऐसा लगता है। हाँ, और मुझे भी बड़ा अच्छा महसूस होता है और काम करने की मेरी क्षमता भी बढ़ती है कि जब मेरे से कोई अपनापन करके कोई काम कहता है तो ऐसा मन करता है कि दोबारा जो है इनको कहना ना पड़े, मैं अपने आप इनका काम पहले ही कर दूं। और ऐसी कोई मेरे पे ताकत, ऐसा कोई जादू नहीं था कि सारे काम मैंने किए हो। हमेशा मेरे साथ एक टीम थी, उस टीम को मैंने हमेशा मेरे घर के सदस्यों की तरह रखा कि आप जो कहोगे मैं वही करूँगा और मैं जो कहूँगा वो आप करोगे, और हम पब्लिक के हित में करेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा तनख्वाह सरकार दे रही है और इस पब्लिक के हित के लिए दे रही है, छात्रों के हित के लिए दे रही है। और हमेशा इस मन से हमारे बुजुर्गों जैसे टेकचंद बड़े भाई हैं मेरे कामेड साहब, ये बैठे हैं, इनके आशीर्वाद से, इनकी छोटी छोटी बातों में भी बहुत बड़ी बात छुपी होती है, वो सुनकर समझकर आगे काम करने का प्रयास किया है। आप सब ने इतना मान सम्मान प्रेम आज मुझे दिया, और ख़ासकर हमारे आदर्श हाई स्कूल के सभी यहाँ अध्यापक और चेयरमैन जगदीश ने, तो मैं इनके पूरे परिवार का, आदर्श हाई स्कूल के और पूरे गांव का मैं बहुत ही दिल से आभार व्यक्त करता हूँ अपनी दिल की गहराइयों से। और मेरे लायक कभी भी कोई सेवा का अर्थ, आजकल राजनीति वाले तो दूसरी भाषा बोलते हैं सेवा का अर्थ, वो राजनीति वाला नहीं कि कहीं भी किसी बच्चे की पढ़ाई क्या किसी और का सामाजिक काम में जहाँ मेरा दायित्व फिक्स होगा, उस दायित्व को मैं बड़े अच्छे और खुश होकर पूरे हमारे गांव के बीच में रहकर करूँगा। ऐसा मेरा एक आपसे वादा भी है, और पहले भी कोशिश की है कि कभी उलाहना में ना आऊँ, शायद भला किसी का ना कर पाऊँ लेकिन बुरा किसी का ना करूँ, ऐसा दिमाग में सोच के मैं चलता हूँ। तो आप सब ने इतना मान सम्मान दिया और काफ़ी देर से आप इंतज़ार भी कर रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। दिया इसके लिए सारे गांव वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
ठीक है तो जी फोटोग्राफ जी, एक फोटोग्राफ ओके जी। हाँ जी फोटोग्राफ जी, साइड देखना जी, माला प्राव जी, यहाँ ले लो माला पैरी गई। हाँ जी साइड देखना जी, ठीक है जी।
आगे आओ दादा, आगे आओ थोड़े आप। इस साइड देखिए, इस साइड देखिए। आओ सर, आइए।